बिहार असेंबली चुनाव में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल होने वाली गैर मामूली कामयाबी ने पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासी पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं। यूपी में निस्फ दर्जन से जायद मुस्लिम सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से इन पार्टियों ने कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं की है। बिहार में MIM को मिली कामयाबी पर यूपी की मुस्लिम सियासी पार्टियां अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी में मुस्लिम आबादी का तनासुब 20% से ज्यादा है। यही वजह कि गुज़िश्ता असेंबली चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी की मुस्लिम अक्सरियती कई सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। खुद पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों के हक में प्रचार भी किया था। गर्चे असेंबली चुनाव में MIM का एक भी उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पाया था, ताहम बाज सीटों पर MIM को खातिर खाह वोट हासिल जरूर हुए थे। बिहार चुनाव में MIM की गैर मामूली कामयाबी ने यूपी के कारकुनान में एक नया जोश भर दिया है। देखिए, 2022 के लिए हम लोग पिछले दिनों से ही तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से, और इंशाअल्लाह जो है हमारे जो संगठन है हर जिले में काम कर रहे हैं। हम बूथ स्तर तक अपने वर्कर्स को जो है जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और जिन जिलों में जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा संगठन मजबूत रहेगा वहीं पर हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। इस बुनियाद पर इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा परफॉर्मेंस बिहार से कहीं भी कम नहीं रहेगा यूपी में, बल्कि बेहतर से बेहतर होगा। यूपी में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान MIM की सियासी मकबूलियत में इजाफा देखने को मिल रहा है। MIM बल्दियाती और पंचायत के इंतखाबात में अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा पहले ही कर चुकी है, लेकिन रियासत की मुस्लिम सियासी पार्टियां MIM की मकबूलियत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। देखिए, सीमांचल में जहां तक आप कह रहे हैं कि MIM को फायदा मिला है 5 सीटों पे, तो इसमें कोई शक नहीं कि 20 सीट पे वो लड़े थे, 5 सीट पे उनको कामयाबी हासिल हुई है, और 5 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को भी कामयाबी हासिल हुई है। तो क्या हम ये समझे सीमांचल में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया? तो जहां तक मुस्लिम क़यादत की बात है या मुस्लिम पार्टी की बात है आज के इस हिंदुस्तान में, तो हम समझते हैं कि इससे हिंदुस्तान में मुसलमानों का नुकसान होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स होनी चाहिए हिंदुस्तान में, अगर उससे हम अलग हटकर करेंगे तो हमारा फायदा नहीं हासिल होने जा रहा है। तो हमको ये देखना चाहिए कि बिहार चुनाव ने जो नतीजा दिया है उस पर आप गौर करिए कि उस पर क्या पिक्चर दिख रही है। उस पर पिक्चर वो दिख रही जो भारतीय जनता पार्टी ने चाहा वो करके दिखा दिया। यूपी में सन 2022 में असेंबली चुनाव होने वाले हैं। MIM के मकामी लीडरान इस बार के असेंबली चुनाव में बिहार से बेहतर नताइज लाने की बात कर रहे हैं। MIM की बढ़ती सियासी मकबूलियत ने यहाँ की मकामी मुस्लिम सियासी पार्टियों के लिए एक नया सियासी चैलेंज खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुल्क में माहौलियाती आलूदगी को देखते हुए NGT ने उत्तर प्रदेश के 13 अजला में पटाखे की फरोख्त और उसके जलाने पर रोक लगा दी है। इसमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर में पटाखों की फरोख्त पर रोक के बाद पटाखा कारोबारियों में बेचैनी है। कानपुर के कारोबारियों का कहना है कि अचानक रोक लगाने से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। पूरे मामले पर DIG डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह का कहना है कि पटाखों पर NGT ने पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिस पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की वैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल की जिम्मेदारी मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। बाकायदा प्रोग्राम का इनेकाद करके AMU वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने फीता काटकर उस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने मिसाल पेश करते हुए वैक्सीन ट्रायल के लिए सबसे पहले खुद रजिस्ट्रेशन कराया और अवाम से भी इसमें ताउन करने की अपील की। टीम वर्क होती है, इसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए, सिविल सोसाइटी का सहयोग चाहिए, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए, हर सेक्शन का सहयोग चाहिए, जो ट्रायल स्टार्ट हो जाए और सक्सेसफुली रन करें। सर अभी हम कहाँ तक? अब इसमें जो है अभी तो स्टार्ट होगा ट्रायल। हाँ, अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है आज से। तो ये आप लोग ये मैसेज दें लोगों को मीडिया के थ्रू कि साहब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर हम सिलेक्शन करेंगे उनका, उसके बाद ट्रायल करेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है ट्रायल में किसी तरह से।
कि आदमी डरे कि साहब हमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात मीडिया पे कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन बीसी साहब ने कराया। मैंने भी अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ इस वजह से कि लोगों को ये अप्रीहेंशन ना दे कि साहब इसके अंदर सेफ्टी नहीं। दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करो, खुद रजिस्टर नहीं कर रहे। इस वजह से मैंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अपना कराया। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के बाद एनसीआर में भी इन्फेक्शन के मामलों में तेजी का खतरा बढ़ गया है। गुज़िश्ता माह जहां कोरोना इन्फेक्शन में मामलों में कमी दर्ज की गई थी और रोज की 3 से 4 हजार सैंपल जांच के बावजूद इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद 100 से कम हो गई थी, वहीं नवंबर की शुरुआत से ही अब एक बार फिर से मामलों में तेजी आ गई है और एक दिन में पॉजिटिव मामलों की तादाद तकरीबन 150 तक पहुंच गई है। वहीं जांच में तेजी लाए जाने के सरकारी अहकामात जारी होने के बाद मेरठ में भी कोरोना टेस्टिंग मुहिम का आगाज किया गया है। पहले मरहले में ऑटो और रिक्शा ड्राइवरों को जांच के दायरे में लाया गया। 12 नवंबर तक चलने वाली इस मुहिम में ब्यूटी पार्लर से लेकर पटरी दुकानदारों तक को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। डीएम मेरठ ने जिले में हाई अलर्ट कर दिया है। लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील करने के साथ ही दिवाली के बाद 17 नवंबर से घर घर जांच मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जो 27 नवंबर तक जारी रहेगी। दिल्ली में पहले जब मामले बढ़े थे तब भी एनसीआर में केस बढ़े थे, तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में बढ़े हैं तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद बढ़ते हुए मेरठ तक भी असर इसका आने की उम्मीद है, क्योंकि लोगों का आवागमन दिल्ली की तरफ काफ़ी है यहाँ से। उसमें अलर्ट ये है कि जैसे पहला वेव हमने मैनेज किया है। बिहार असेंबली इंतखाबात में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, ताहम गुज़िश्ता इंतखाबात 2015 के मुकाबले 5 मुस्लिम नुमाइंदों की कमी दर्ज की गई है। इस इंतखाबात में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम नुमाइंदगी के ताल्लुक से एक नए बाब का इजाफा करते हुए 5 सीटों पर कामयाबी के परचम बुलंद किए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने मुस्लिम नुमाइंदगी के ताल्लुक से एक नए बाब का इजाफा करते हुए 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि MY समीकरण की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ने वाली पार्टी RJD के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है और BSP व CPI-ML की झोली में एक-एक सीट गई है। बिहार असेंबली इंतखाबात में जिन मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, उनके नाम, पार्टी और असेंबली हलकों के साथ कुछ इस तरह हैं। अख्तरुल ईमान MIM आमौर, आबिदुर रहमान कांग्रेस अररिया, मोहम्मद अंजर नईमी MIM बहादुरगंज, सैयद रुकनुद्दीन MIM बायसी, महबूब आलम CPI बलरामपुर, मोहम्मद जमा खान BSP चैनपुर, मोहम्मद कामरान RJD गोबिंदपुर, शहनवाज आलम MIM जोकीहाट, शकील अहमद कांग्रेस गदवा, मोहम्मद इसराइल मंसूरी RJD कांटी, मोहम्मद आफाक कांग्रेस कस्बा, इजहारुल हुसैन कांग्रेस किशनगंज, मोहम्मद इजहार MIM कोचाधामन, शमीम अहमद RJD नरकटिया, अली अशरफ सिद्दीकी RJD नाथनगर, मोहम्मद निहालुद्दीन RJD रफीगंज, अख्तरुल इस्लाम शाहीन RJD समस्तीपुर, यूसुफ सलाहुद्दीन RJD सिमरी बख्तियारपुर और सऊद आलम RJD ठाकुरगंज। वाज़ेह है कि 2015 के असेंबली इंतखाबात में 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी, लेकिन इस मरतबा ये तादाद गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले 5 कम है। उसकी वजह शायद ये भी है कि गुज़श्ता इंतखाबात में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ इंतखाबी मैदान में उतरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
बिहार असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब अरकान आज हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद आमद पर मजलिस कारकुनों ने अरकान असेंबली का वालहाना इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि बिहार असेंबली इंतखाबात में MIM के 5 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। NDA की जीत का जश्न JDU दफ्तर पर मनाया जा रहा है। पार्टी ऑफिस में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। नीतीश कुमार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए खुशी से झूम रहे हैं। NDA जीत का जश्न जो है वो जदयू कार्यालय में सुबह से देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को लेकर के वहाँ पे लड्डू खिलाए जा रहे हैं, झाल मजीरा बजाया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँच करके नारे लगा रहे हैं। तो ये जीत का जश्न है जो आज सुबह से जदयू के कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है। देखिए NDA की पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार बन रही है। बिहार की जनता को सिर्फ विकास और सुशासन पसंद है, इसीलिए नीतीश कुमार जी फिर से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सुशासन पसंद है, खुशी देखने में बन रही है। महिला आधी आबादी ने भी वोट किया। आधी आबादी का बिल्कुल साइलेंट वोट था, जो बढ़ चढ़ के आपका 65% महिलाओं वोट दिए, जिसका नतीजा है कि हमारी NDA की बम्पर जीत हुई है। जनादेश जनता ने दिया है और इस आशीर्वाद की मिठास का जरूर आनंद लेना चाहिए। मिठास का आनंद ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में NDA की बन रही हुकूमत पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात से पहले मोर्चे ने JDU को हिमायत करने का ऐलान किया था और पूरे इंतखाबात में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मोर्चे की टीम नीतीश कुमार के लिए वोट मांगती रही। इंतखाबात के नतीजे के बाद मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर एजाज अली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का वज़ीर आला बनना सूबे की तरक्की के लिए जरूरी था। डॉक्टर एजाज ने नीतीश कुमार से अपील किया है कि गरीब मुसलमानों के फलाह के लिए वो काम करते आए हैं। इस बार खास तौर से मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के सिलसिले में हुकूमत को कोशिश करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम नीतीश कुमार साहब को मुबारकबाद देंगे कि उन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला है। हम लोगों की तंजीम ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ही एक ऐसी तंजीम रही जो खुलकर नीतीश कुमार साहब के सपोर्ट में आया और हम लोगों ने यही कहा था लोगों से और इसी का हम लोगों ने काम भी किया ज़मीनी सतह पर कि नीतीश कुमार को एक मजबूत CM की हैसियत से दोबारा बैठाएं। हम लोगों का ये मानना था कि लाख लोग सर पटकते रह जाएं लेकिन सरकार तो फिर से NDA की ही आएगी। आपने देखा कि NDA की सरकार दोबारा आई है और नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं फिर से, लेकिन साथ में उनसे हम ये अर्ज़ करेंगे कि जैसे पिछले 15 सालों तक उन्होंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी मायूस नहीं होने दिया, अपने कामों में मायूस नहीं होने दिया, उसी तरह से इस बार भी मायूस ना होने देंगे और हर वो काम करें जो ख़ास करके जो गरीब गुरबा मुसलमान हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए मुसलमान हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो उनका अज़्म रहा है उस पर वो अपना रहें कायम और इससे ज़्यादा हम। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी ने नई काबीना में कोई भी ओहदा लेने से इनकार कर दिया है। जितिन राम मांझी ने न्यूज़ 18 पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नई काबीना में उनकी पार्टी के अरकान असेंबली की तादाद कितनी होगी इसका फैसला NDA के लीडर नीतीश कुमार ही करेंगे। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर भी तंज किया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जो हैं जितिन राम मांझी हैं और इस बार जिस जंग से जीत हुई है स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, क्या कहेंगे सर? निश्चित बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ और आगे होता, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं 25-30 सीट और हम लोगों को आता, लेकिन कुछ कारणों से
जो आप स्पष्ट है जानते हैं, उस फैक्टर से हम लोगों को डैमेज हुआ। लेकिन एक कौन राजनीति जिन्होंने किया कि हम आपको डैमेज करना, हम भी मर जाएं, हम भी समाप्त हो जाएं। तो किसी को डैमेज करने के चक्कर में चिराग जी अपने समाप्त हो गए हैं। तो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। माना जा रहा है कि जीतन मांझी एक बड़े पोर्टफोलियो के बड़े मंत्री के साथ आएंगे सदन में। ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो नेता होंगे, हमारा एनडीए के जो लोग हैं, उनके निर्णय पर या उनके इच्छा पर ये सब डिपेंड करता है। हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं है और कोई शर्त नहीं है। इच्छा नहीं, अगर बनाया जाएगा तो बनेंगे ना। अब वो अलग बात है, वो सब हम तो कम से कम नहीं बनेंगे। हम जब मुख्यमंत्री के पद पर हम रह चुके हैं, अब मंत्री पद हम संभालेंगे, इसके कहीं नहीं, हमारे तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो फिर 4 अगर हैं तो कितना मंत्री? अब वो तो वो कहेंगे कितना होगा, क्या होगा, नेता जैसा कहेंगे सोचा जाएगा। कहा जा रहा है ये भी तरह के मुख्यमंत्री जो हैं उन पर शक है कि जीतन राम मांझी फिर से मुख्यमंत्री के पद पे कैसे रहेंगे? अब ये तो आप लोगों की बात है, ये सब कह के क्यों चक्कर में डालते हैं लोगों को। माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कम सीटें हैं, इस पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी पहले ही कह चुका है कि हम लोग कम सीट रहेगा, उसके बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनावेंगे। इसलिए बात तो वो है, लेकिन नहीं, आप लोग अपने बात कर लेते हैं सब चीज। तो ये जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे कोई भी मंत्री का पद नहीं संभालेंगे और नेता पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मंत्री पद बनाते हैं और क्या क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज ने अजीम इत्तेहाद को सदमे में डाल दिया है। आरजेडी के एमपी अहमद इशफाक करीम ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बगैर ईवीएम में गड़बड़ी किए इस तरह का मैंडेट नहीं आ सकता है। इशफाक करीम के मुताबिक पार्टी इंतखाबात के नतीजे पर गौर करेगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि रिजल्ट में बदनवानी हुई है। इशफाक करीम ने कहा कि आरजेडी मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देने से भी नुकसान उठाना पड़ा है। अहमद इशफाक करीम से बात किया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार असेंबली इंतखाबात के जिस तरह नतीजे आए हैं, अजीम इत्तेहाद को माना जा रहा था एग्जिट पोल में कि अजीम इत्तेहाद हुकूमत बना रही है, जबकि जो नतीजा आया है वो एनडीए के हक में आया है। आप देख रहे हैं कि एनडीए 125 सीटों के साथ जो है बड़ी कामयाबी हासिल की है। अजीम इत्तेहाद के पास 110 का आंकड़ा है। हमारे साथ आरजेडी के एमपी अहमद इशफाक करीम साहब हैं। करीम साहब, जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों की कोशिश थी, जो तैयारी थी, कहाँ चूक हो गई? क्या लगता है आपको इस रिजल्ट पे, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन की कोई चूक नहीं है। तेजस्वी जी ने बड़ी मेहनत की, जान धून करके उस आदमी ने मेहनत की। कभी कोई व्यवहार या ऐसा शब्द न निकाला कि जिस पर कटाक्ष किया और किसी को तकलीफ हो। और आप देखते रहे होंगे, जिस सभा में गए लगता था एक नौजवानों का, लोगों का, महिलाओं का एक सैलाब उमड़ कर आता था। बड़ी मेहनत हुई, लेकिन अब सरकार है, सरकार जो चाहती है वो होता है। और जो नौजवान आज बहुत परेशान है। नौजवान ये कहता है, जनता यहाँ की ये कहती है, वोटर ये कहते हैं बिहार के कि हम लोगों ने वोट किया था कि अब हमें रोज़गार मिलेगा, हमारा पलायन रुकेगा, हमें स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, हमें शिक्षा मिलेगी, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, काश्तकारी आगे बढ़ेगी, किसान मजबूत होंगे। ये सोचकर वोट दिया था गठबंधन को। लेकिन वो कहते हैं कि हमने ये, अब हमारा क्या होगा? यानी इस चुनाव में एक तरह से देखें तो तेजस्वी की शख्सियत जो है एस्टेब्लिश हुई है, तेजस्वी प्रसाद की कि एक लीडरशिप की हैसियत से जो है वो लोगों के सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए की हुकूमत अभी बन रही है और कल जो है मनोज झा ने जो आरोप लगाया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, आपको क्या लगता है? आप लोग मायूस हैं या क्या करेंगे? देखिए, मायूस कोई भी नहीं है, लेकिन जब उसके साथ बेईमानी होती है, ये बातें जाती हैं, कहीं न कहीं जनता कहती है कि ईवीएम की गड़बड़ी थी। और मैंने देखा है कि इसके कबल भी जब मैं चुनाव में जाता था तो लोग कहते थे कि हम लोग वोट देंगे, लेकिन ईवीएम पर ध्यान रखिएगा। तो कुछ अर्सा कब्ल तक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल को आम कबूलियत हासिल नहीं थी। चेन्नई में एक शख्स ने रेन सेंटर कायम किया। ये बारिश का पानी जमा करने और बेदारी का मरकज़ है। शेखर राघवन आज मिशन पानी के लिए हमारे साथ शहरों में बारिश का पानी जमा करने के बारे में बताने आए हैं। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting.
साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है। नाज़रीन, खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।